जय हिंद प्यारे बच्चों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टाइप कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग चैप्टर को इन शॉर्ट एक्सप्लेन करें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको किस चैप्टर का इन शॉर्ट एक्सप्लेन चाहिए। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं के पाठ पुस्तक हिंदी पूरक कृतिका 2 से लिया गया है। अध्याय 3 है बच्चों और अध्याय का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। प्रश्न 1, आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? उत्तर, क्योंकि गैंगटॉक शहर की लाइट तारों की भांति लग रही थी। प्रश्न 2, लेखिका ने गैंगटॉक को किसका शहर कहा है? उत्तर, मेहनतकश बादशाहों का। प्रश्न 3, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? उत्तर, सम्मोहन जगा रही थी। प्रश्न 4, लेखिका गैंगटॉक से कहां की यात्रा पर जा रही थी? उत्तर, युमथांग की यात्रा पर। प्रश्न 5, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? उत्तर, कंचनजंगा। प्रश्न 6, रकम रकम का क्या अर्थ है? उत्तर, तरह तरह के। प्रश्न 7, गैंगटॉक से युमयांग कितनी दूरी पर था? उत्तर, 149 किलोमीटर। प्रश्न 8, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? उत्तर, जितेन नार्गे। प्रश्न 9, लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे? उत्तर, पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़। प्रश्न 10, श्वेत बौद्ध पताकाएं कब फहराई जाती थी? उत्तर, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर। प्रश्न 11, नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? उत्तर, दलाई लामा। प्रश्न 12, गाइड फिल्म की शूटिंग कहां पर हुई थी? उत्तर, कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर। प्रश्न 13, नार्गे ने लेखिका को कुटियों में घूमते चक्र के विषय में क्या बताया? उत्तर, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। प्रश्न 14, रफ्ता रफ्ता का क्या अर्थ है? उत्तर, धीरे धीरे। प्रश्न 15, देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे? उत्तर, जलेबी की तरह। प्रश्न 16, लेखिका किन शब्दों से हिमालय को सलामी देना चाहती थी? उत्तर, मेरे नगपति मेरे विशाल। प्रश्न 17, खूब ऊंचाई से शिखरों से गिरते फेन उगलते झरने का क्या नाम था? उत्तर, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। प्रश्न 18, शिद्दत का क्या अर्थ है? उत्तर, तीव्रता, प्रबलता, अधिकता। प्रश्न 19, लेखिका का मन काव्य में होकर क्या करने लगा? उत्तर, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। प्रश्न 20, लेखिका ने बहते हुए झरने को किसका प्रतीक बताया? उत्तर, जीवन की अनंतता का प्रतीक। प्रश्न 21, तामसिकताएं का क्या अर्थ है? उत्तर, तमोगुण से युक्त, कुटिल। प्रश्न 22, प्रकृति लेखिका को सयानी बनाने के लिए क्या करने पर तुली हुई थी? उत्तर, जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर। प्रश्न 24, लेखिका ने छाया पहाड़ किसे कहा है? उत्तर, बादलों को। प्रश्न 25, वहां पर थिंक ग्रीन क्यों लिखा हुआ था? उत्तर, प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति कराने के लिए। प्रश्न 26, चैरवेती चैरवेती का क्या अर्थ है? उत्तर, चलते रहो चलते रहो। प्रश्न 27, प्राकृतिक सौंदर्य का लेखिका के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, उन क्षणों उसके मन के भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी और आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थीं। प्रश्न 28, अचानक लेखिका के पांवों पर ब्रेक सी क्यों लग गई? उत्तर, पत्थर तोड़ती महिलाओं को देखकर। प्रश्न 29, पहाड़ी औरतों की पीठ पर बंधी डोकों में क्या थे? उत्तर, डोकों में उनके बच्चे बंधे हुए थे। प्रश्न 30, पहाड़ी लोग किन समस्याओं से जूझ रहे थे? उत्तर, भूख, मौत, डैनियल और जिंदा रहने की। प्रश्न 31, बी आर ओके एक कर्मचारी ने लेखिका को क्या बताया?
उत्तर, उसने बताया कि जिन रास्तों से आप इन शिखरों का आनंद लेने जा रही हैं, वह इन पहाड़ी औरतों की ही देन है। प्रश्न 32, बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये शब्द किसने किसको कहे? उत्तर, लेखिका ने जितेन नार्गे को। प्रश्न 33, जितेन ने पहाड़ों पर रास्ता बनाने को कैसा कार्य बताया? उत्तर, दुस्साध्य कार्य बताया। प्रश्न 34, लेखिका के साथ यात्रा पर जाने वाली उसकी सहेली का क्या नाम है? उत्तर, मणि। प्रश्न 35, लेखिका ने गुमला और पलामू के जंगलों में क्या देखा था? उत्तर, आदिवासी स्त्रियों को अपनी पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर पत्तों की तलाश करते देखा था। प्रश्न 36, पत्थर तोड़ती महिलाओं को देखकर लेखिका ने क्या कहा? उत्तर, सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। प्रश्न 37, वेस्ट एट रिपेंड का क्या अर्थ है? उत्तर, कम लेना और ज्यादा देना। प्रश्न 38, सारा खंडहर ताजमहल कैसे बन गया? उत्तर, श्रम सुंदरियों के खिलखिलाकर हंसने से। प्रश्न 39, पहाड़ी बच्चे कितनी चढ़ाई चढ़कर स्कूल पढ़ने जाते थे? उत्तर, 3-3.5 किलोमीटर की। प्रश्न 40, वर्बीला का क्या अर्थ है? उत्तर, बड़े हुए पेट वाला। प्रश्न 41, पहाड़ी इलाके के बच्चे क्या क्या काम करते हैं? उत्तर, मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर धोते हैं। प्रश्न 42, रास्तों को कितना चौड़ा बनाया गया था? उत्तर, रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना चौड़ा बनाया गया था। प्रश्न 43, यात्रा के दौरान कैसा खतरा था? उत्तर, जरा सा भी संतुलन बिगड़ने पर जीप खाई में गिर सकती थी। प्रश्न 44, लेखिका को रास्ते में कौन सा जानवर दिखाई दिया? उत्तर, काले काले थे सारे याक। प्रश्न 45, वहां जानवरों से संबंधित क्या चेतावनी लिखी हुई थी? उत्तर, वी केयर मैन इट अराउंड। प्रश्न 46, बोकू क्या है? उत्तर, एक सिक्किमी परिधान। प्रश्न 47, अधिक सौंदर्य किसके लिए असह्य था? उत्तर, लेखिका के लिए। प्रश्न 48, यूमथांग जाते हुए लेखिका एक रात कहां पर ठहरी? उत्तर, लायुंग। प्रश्न 49, बहता हुआ झरना कौन सी नदी में मिल रहा था? उत्तर, तिस्ता नदी में। प्रश्न 50, लेखिका के अनुसार सुख, शांति और सुकून कहां है? उत्तर, जहां अखंडित संपूर्णता है, पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। प्रश्न 51, सभी सैलानी क्या करने लगे? उत्तर, सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। प्रश्न 52, लेखिका के अनुसार हमारी पीढ़ी ने क्या अपराध किया है? उत्तर, हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। प्रश्न 53, तिस्ता नदी के जल को अंजुलि में भरकर लेखिका ने क्या प्रार्थना की? उत्तर, भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं इस बहती हुई जलधारा में बह जाएं। प्रश्न 54, लायुन की सुबह कैसी थी? उत्तर, बेहद शांत और सुरम्य। प्रश्न 55, लुयांग में लोगों की जीविका के साधन क्या थे? उत्तर, पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। प्रश्न 56, सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को क्या बताया? उत्तर, नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। प्रश्न 57, कटाव लुयांग से कितनी ऊंचाई पर था? उत्तर, 500 फीट ऊंचाई पर। प्रश्न 58, कटाव को क्या कहा जाता है? उत्तर, भारत का स्विट्जरलैंड। प्रश्न 59, कटाव का रास्ता कैसा था? उत्तर, कटाव का रास्ता पहले से जोखिम भरा था तथा मौसम भी ठीक नहीं था। प्रश्न 60, सांस रोके सब क्या देख रहे थे? उत्तर, धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को। प्रश्न 61, बड़े बड़े शब्दों में क्या चेतावनी लिखी हुई थी? उत्तर, इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड।
प्रश्न 62, दुर्घटना से बचाव के लिए क्या चेतावनी लिखी हुई थी? उत्तर, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। प्रश्न 63, लेखिका की सहेली ने स्विट्जरलैंड के विषय में क्या प्रतिवाद किया? उत्तर, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। प्रश्न 64, लेखिका तथा उसके संगी साथियों को कैसे ज्ञात हुआ कि वे कटाव के निकट थे? उत्तर, बर्फ से ढके हुए पहाड़ देखकर। प्रश्न 65, पर्वत कैसे दिख रहे थे? उत्तर, पर्वत आधे हरे काले दिख रहे थे, लगता था जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो। प्रश्न 66, नार्गे ने उत्तेजित होकर क्या कहा? उत्तर, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। प्रश्न 67, तिम्रो माया सैध मलाई सताउंच का क्या अर्थ है? उत्तर, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। प्रश्न 68, जितेन के मन पर किसकी थाप लगने लगी थी? उत्तर, चारों ओर बिखरी बर्फीली सुंदरता की। प्रश्न 69, सैलानी बर्फ पर लेटकर क्या करने में लगे थे? उत्तर, वे बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। प्रश्न 70, मन वृंदावन होने का क्या अर्थ है? उत्तर, अत्यधिक प्रसन्न होना। प्रश्न 71, मनी ने हिमशिखरों के विषय में क्या कहा? उत्तर, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं, पूरे एशिया। प्रश्न 72, प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? उत्तर, सर्दियों में पड़ने वाली बर्फ गर्मियों में पिघलकर जलधारा के रूप में बहती है। प्रश्न 73, अंतिम संपूर्णता के प्रतीक सौंदर्य को देखकर अपराधी क्या बन जाता? उत्तर, करुणा का अवतार बुद्ध बन जाता। प्रश्न 74, मनी ने अभिभूत होकर क्या किया? उत्तर, अपना माथा नवाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।